सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि फिर से वीडियो बनाने के लिए मदद किया है, और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप मेरा वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। तो आज मेरे प्यारों भाई बहनों, आज हम लोग पैसा के बारे में जानेंगे कि बाइबल जो है पैसा के बारे में क्या बोलती है। तो हम लोग पहला निकालेंगे, पहला तीमुथियुस 6:10। इस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, रुपया का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। रुपया का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, रुपया जो है, पैसा, ये दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। एक लिए अच्छा भी है और एक लिए बहुत खराब है। जिस प्रकार मोबाइल एक लिए अच्छा भी है, एक लिए बहुत खतरनाक चीज है। उसी प्रकार का रुपया जो है बहुत खतरनाक चीज है। रुपया है जो इज्जत देता भी है और इज्जत ले भी लेता है। अगर आप किसी का उधार लेंगे, अगर नहीं देंगे तो बेइज्जत कर देगा, आपको इज्जत ले लेगा। तो रुपया है सब प्रकार क्या है, बुराई का जड़ है। पैसा जो है, हम पैसा के पीछे हम कभी नहीं जाना चाहिए। पैसा के पीछे हम कभी नहीं जाना चाहिए। आपको जिंदगी में क्यों ज्यादा आप परेशान हैं? आप चाहते हैं कि हम अमीर बन गए। हद से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप झूठ बोल देते हैं। झूठ कितना लोग है पैसा के लिए हत्या कर देते हैं। एक हम न्यूज पेपर में पढ़ रहे थे कि 2000 के चलते क्या किया है, एक दूसरों को मार दिया। प्यारो भाई बहनों, रुपया इतना खतरनाक है कि आपको खुद भाई नहीं पहचान पाएगा। अगर भाई से आप 1 लाख रुपया लिए, आप नहीं देंगे तो आपको भाई मारेगा। पड़ोसी से आप पैसा लेंगे, नहीं दीजिएगा, आपको गाली देगा, मारेगा। इसलिए वचन में लिखा है, रुपया जो है सब प्रकार का बुराई का जड़ है। लुक्का हम लोग पढ़ेंगे, लुक्का 3:14 में इस प्रकार लिखा हुआ, अब अपने वेतन पर संतोष रखो। अपने वेतन पर संतोष रखो। जो आपको पास में जो वेतन आ रहा है, आपको पति कमा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अपने वेतन पर संतोष रखो। आपको पति एक दिन में 500 कमाता है, बगल वाला 1000 कमाता है, तो आप 500 रुपया में क्या करना है मेरे प्यारे भाई बहनों? संतोष रखना है। एक ही प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। और हम लोग पढ़ेंगे सौदेशक 5:10 लिखा है, जो रुपया से प्रीति रखता है, जो रुपया से प्रीति रखता है वह रुपया से कभी तृप्त नहीं होता है। जो रुपया से तृप्त, यहां लिखा, जो रुपया से प्रीति रखता है वो कभी भी वो मनुष्य वो तृप्त नहीं होता है। ये जान रखिए। आपको पास में कितना भी पैसा अगर दे दे, कितना भी आप 1 करोड़ दे दे, 2 करोड़ मान लीजिए कोई दे, आप बोलेगे इतने में आप संतोष रखिए, तभी बोले 2 करोड़ रुपया और मिल जाता, 4 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया। आपका मन में लोभ लालच आ रहा है। वचन में लिखा हुआ है, रुपया का लोभ जो है सब प्रकार का बुराई का जड़ है। लिखा लोभ है मूर्ति पूजा के बराबर है। आप बाइबल में पढ़िएगा। प्यारे भाई बहनों, लिखा, जो रुपये से प्रीति रखता है वो आदमी कभी तृप्त नहीं होता। आप समुद्र में कितनों भी आप चीनी डालेंगे, वो कभी मीठा होने वाला नहीं, खारे के खारे रहे। उसी प्रकार का आपको जिंदगी में कितना भी रुपया आ जाए, आओ चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक बात बताना चाहते हैं, एक उदाहरण। आपस में 2 भाई लड़ रहा था जमीन के लिए। तो
एक राजा का नौकर उस रास्ता से गुजर रहा था और बोला कि अरे भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? बोलता है मेरा जमीन ज्यादा ले लिया। तो जो एक राजा का नौकर वहां पर था वो बोला कि मेरे राजा के पास में चलो, बहुत सा वो दयालु है और तुम्हें जितना आप धन मांगेंगे, जमीन मांगे, उतना वो दे देगा। तो उसको बड़ा भाई जो मतलब बड़ा भाई जो है वो नौकर के साथ में गया और नौकर उसका बड़ा भाई को लेकर गया महल में और बोला राजा साहब, राजा साहब, आपको एक घर में, आपको नगर में कोई गरीब है? तो राजा साहब बोलता है उसको मेरे पास ले आओ। लेके गया। राजा ने पूछता है कि तुमको कितना जमीन का जरूरत है? तब वो बोलते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो सोच रहा है कि कितना ले, कितना ले, 1 कट्ठा ले, 2 कट्ठा ले, 5 कट्ठा ले, 10 कट्ठा ले, 20 कट्ठा, मन में सोच रहा। राजा ने समझ गया कि हाँ हाँ को बहुत सा जमीन का जरूरत है। ठीक है, काम करो, सुबह में मेरा दरवाजा पर 5 बजे आ जाना और जितने दूर मेरा दरवाजा से सामने दिखेगा सब मेरा जमीन है और जितना दौड़ कर लेना चाहते हो उतना दौड़कर तुम ले लेना। राजा इस प्रकार बोला। फिर बोला जाओ और सुबह में मेरा दरवाजा पर आ जाए। वो आदमी 3 बजे भोर में आकर वहां पर खड़ा है दरवाजा पर। जैसे 5 बजा, राजा बोला दौड़। दौड़ते 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 उसे प्यास लगा, पानी भी नहीं पिया। वो सोचा कि पानी पिएंगे तो हमको जमीन छूट जाएगा दौड़ने में। उसको भूख लगा, खाना भी सोचा कि खाएंगे तो जमीन क्या हो जाएगा, जमीन छूट जाएगा। अब पूरा दौड़ रहा है, दौड़ते 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 इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, भूख लगा, प्यास लगा, पसीना निकला। अब कम से कम 4-5 किलोमीटर और दौड़ते गया। उसके बाद मुंह के बल गिरकर मर गया। मुंह से ब्लड निकला, खून निकला। राजा बोलता है नौकर के जाओ कितना जमीन लिया है। वहां पर जाकर 5 किलोमीटर में आगे में जाकर क्या देखता है कि जो है मरा हुआ है। राजा ने बोला कि इसको ज्यादा जमीन का जरूरत नहीं था, इसको 5 फीट का जमीन का जरूरत है। वहीं पर इसको खंदो और गड़ दो। उसके बाद वहां खंदवाया और आदमी को गड़ दिया। मेरे प्यारो भाई बहनों, आज हमको इतना आपको समझाना चाहते हैं, उस व्यक्ति की तरह नहीं बचने का। जो तुम्हारे पास में है इसमें संतोष रखो। लुक्का 3:14 में। लेकिन लोभ, लालच बहुत दुनिया में खराब है, इसलिए हमको दुनिया में ज्यादा जमीन का जरूरत नहीं है। हमको 5-6 फीट का जरूरत है। बाकी हद से ज्यादा कोई अगर पैसा को लोभ करता है तो खुद अपने ऊपर दुख लेता है। इसलिए परमेश्वर जो दिया है उसमें संतोष रखो, क्योंकि वचन में लिखा है लुक्का 12:15 में, सावधान रहो और हर प्रकार का लोभ और लालच से अपने आप को बचाए रखो।
हालेलुया। लिखा सावधान रहो, हर प्रकार का लोभ लालच से अपने आप को क्या करो, बचा के रखो। इस वचन से परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।